श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्राविता या देवी वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मात् शङ्करप्रभृतिदेवैः वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां पहां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपद्मासना आद्या जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदां जाड्याम् अन्धकार अपहां हस्ते स्फटिकमाणिक्यां विदधति पद्मासने संस्थां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माँ सरस्वती, श्री गणेश जी, श्री गुरु जी सबकी महती कृपा से माँ सरस्वती के वैसे तो अनेक नाम हैं, परंतु प्रसिद्ध है उनका प्रसिद्ध जो पहला नाम है भारती, दूसरा नाम है सरस्वती, तीसरा नाम है शारदा और चौथा नाम है हंसवाहिनी। माँ का वाहन सफ़ेद हंस है। सफ़ेद हंस जो नीर क्षीर विवेक रखता है, नीर में क्षीर में विवेक की बुद्धि रखता है, ऐसा माँ का वाहन है सफ़ेद हंस। हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की, जिस समस्त सनातनी हम कर रहे हैं बात बसंत पंचमी की, जिसे समस्त सनातनी माँ देवी सरस्वती के नाम से जानते हैं। और सभी जीव जंतु जलथल नभचर वायुचर सभी माँ सरस्वती के सम्मान में सरस्वती पूजा करते हैं। वेद कहते हैं, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी सूक्ति है कि नारी की इज्जत करो, नारी का सम्मान करो। इसलिए वेदों में भी कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है और उनका निवास होता है। यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति नारी की पूजक संस्कृति है, नारी की पोषक संस्कृति है। नारी माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, समस्त चराचर जगत की पालन करता पोषण करता नारी है। बसंत पंचमी का दिन बसंत के आगमन की, बसंत पंचमी का दिन बसंत पंचमी के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। यह त्यौहार भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यह दिन होली और बसंत ऋतु के शुरुआत का प्रतीक है। यह बसंत के 40 दिन पहले से मनाया जाता है, क्योंकि मौसम का संक्रमण 40 दिन का होता है। उसके बाद मौसम खिल जाता है, फिर उसका संक्रमण समाप्त हो जाता है। यह बात हमारे पूर्वज, हमारे ऋषिगण जानते थे, इसलिए उनने बसंत पंचमी की पूजा का और उसकी महत्ता का वर्णन किया। बसंत पंचमी हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है, जो चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। बसंत को सभी ऋतुओं का राजा कहा गया है, यानी ऋतुराज। भारत में सर्दी कम होने लगती है। यह त्योहार हिंदू ही मनाते हैं ऐसा नहीं, लगभग सभी देशों में यह त्योहार मनाया जाता है। बस तरीका उनका अलग होता है और थोड़ा सा कुछ भिन्नता हो जाती है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, नेपाल और दक्षिणी राज्य में इस दिन को श्री पंचमी कहते हैं। यानी हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है और हमारे जो दक्षिणी के राज्य हैं वहाँ इनको श्री पंचमी कहते हैं। बाली द्वीप इंडोनेशिया के हिंदू लोग इसे हरि राया सरस्वती के महान दिन के रूप में मनाते हैं। हरि राया सरस्वती
यह दिन क्षेत्रीय आधार पर, ये जो बसंत पंचमी का दिन है यह क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। बसंत पंचमी होली की तैयारी का शुरुआत का प्रतीक है। बसंत पंचमी मनाने के बाद यह हो जाता है कि अब होली आने वाली है। देवी सरस्वती ज्ञान की, भाषा की, संगीत की, कला की और विभिन्न कलाओं की देवी है। हमारी माँ जो देवी सरस्वती हैं वो दुनिया की सभी कलाओं की देवी है। यह लालसा, प्रेम सहित सभी रूपों में रचनात्मक ऊर्जा, शक्ति का प्रतीक है। माँ सरस्वती बहुत सारे रूपों में ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक है। मौसम और सरसों के पीले फूल के साथ कृषि क्षेत्रों के सभी अनाज के पकने का भी जश्न मनाते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं वो मौसमी जो उनके फसल है, अनाज हैं, उनके पकने का जश्न मनाते हैं। लोग पीली साड़ी, शर्ट, पीली पोशाक पहनते हैं, पीली मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटते हैं। कुछ लोग पीला चावल बनाते हैं जिसमें केसरिया रंग मिला करके केसरिया चावल बनाते हैं, फिर सबको दावत देते हैं। कई परिवारों में छोटे बच्चों का अक्षर आरंभ, यानी आज ही के दिन से वो अक्षर लिखने का, सीखने का अभ्यास करते हैं। कई जगहों पर बसंत पंचमी के एक दिन पहले देवी सरस्वती जी के मंदिर को भोजन से भर देते हैं। बहुत सारे तरह के पकवान बना बना करके माँ देवी सरस्वती के मंदिर में ले जा करके रख देते हैं और अगली सुबह उत्सव मनाते हैं और सारे उत्सव मनाने वालों को प्रसाद रूप में देते हैं। कई मंदिरों और विद्यालयों में माँ सरस्वती जी की मूर्ति को पीले कपड़े पहनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। कई समुदायों में इस दिन संगीत समारोह का आयोजन होता है। बहुत सारी जगह पे देश में इस दिन संगीत समारोह करते हैं। पूर्वी भारत, बंगाल, असम में, त्रिपुरा में, बिहार में, नेपाल में लोग घर पर देवी जी की पूजा आराधना करते हैं तथा इसे सरस्वती पूजा करते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी सभी शैक्षणिक स्कूल, संस्थान, कॉलेज में छुट्टी मनाते हैं तथा विशेष पूजा का इस दिन आयोजन करते हैं। उड़ीसा में बसंत पंचमी मनाई जाती है जिसे श्री पंचमी कहते हैं उड़ीसा के लोग, तथा वहाँ के लोग हवन का आयोजन करते हैं। इस दिन एक विशेष हवन करते हैं। 4-5 साल के बालक बालिका इस दिन खड़ी चुआन या विद्या आरंभ, जिसको वहाँ की भाषा में वो लोग खड़ी चुआन कहते हैं, यानी विद्या आरंभ का अनोखा समारोह आयोजन करते हैं, जिससे उस दिन से बच्चे अपना अक्षर आरंभ चालू हो जाता है बच्चों का। बंगाली हिंदू इसे हाथे खोरी नाम से मनाते हैं। बंगाल में जो हिंदू हैं और जो बंगाली हिंदू बांग्लादेश में हैं वो हाथे खोरी नाम से मनाते हैं। बसंत पंचमी हिंदू के प्रेम देवता भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कामदेव हैं वो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। इसे बसंत पंचमी या मदन पंचमी कहते हैं। ऋषि तथा देवगण भगवान शिव को संसारी बनाने हेतु तथा कार्तिकेय जी के जन्म हेतु कामदेव जी को शिव जी के पास भेजते हैं। कामदेव सहमत हो जाते हैं तथा भोलेनाथ की समाधि भंग करने हेतु गन्ने के पौधे से धनुष बनाते हैं और मधुमक्खियों से बाण बना करके शिव जी के ऊपर छोड़ते हैं। शिव जी की समाधि भंग हो जाती है। भगवान आशुतोष का तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव जलकर खाक हो जाते हैं। यह भी बसंत पंचमी का ही एक रूप है। कच्छ गुजरात के लोग प्रेम का भावनात्मक रूप से, वहां के लोग प्रेम को भावना का रूप दे करके आम के पत्ते से सजे हुए फूलों के गुलदस्ते बनाते हैं और मालाएं तैयार करते हैं तथा इस दिन लोग केसरिया गुलाबी कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, गले मिलते हैं, राधा कृष्ण के युगल गीत गाते हैं।
जिसे कामरति का प्रतीक मानते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोग सुबह स्नान करके शिव जी की पूजना, आराधना, अर्चना, वंदना करते हैं तथा आम के बौर, गेहूं की बाली भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तथा प्रसाद रूप में पाते हैं। हमारे सिख भाई भी पीले कपड़े पहनकर खुशी मनाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक परम आदरणीय श्री महाराजा रणजीत सिंह जी साहब जी ने सामाजिक कार्यों के रूप में बसंत पंचमी को प्रोत्साहित किया था तथा ईस्वी सन 1825 में आप श्री ने भोजन वितरण हेतु श्री अमृतसर, जो आपके स्वर्ण मंदिर हैं अमृतसर जी में, हरमंदिर साहिब में, गुरुद्वारे में 2000 रुपये दिए थे कि वहाँ पे भोजन प्रसादी का वितरण का शुरुआत होगा। वार्षिक बसंत मेला का आयोजन इस दिन वार्षिक मेला का आयोजन होता है तथा पतंगबाजी की शुरुआत भी की थी महाराजा रणजीत सिंह जी ने। श्री महाराजा रणजीत सिंह साहब और आपकी श्री महारानी जी ने बसंत के पंचमी पर पीले कपड़े पहने थे, पतंग उड़ाए थे तथा लाहौर में दरबार लगाए, पब्लिक से मिलने के लिए उन्होंने दरबार लगाए जो लगभग 10 दिन तक चला था। सेना पीली पग और पीली वेशभूषा में अपने अपने सैन्य का प्रदर्शन किया, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। कपूरथला तथा होशियारपुर में बसंत पंचमी पर मेले का आयोजन होता है। लोग पीली पगड़ी बांधकर मेले में आते हैं और वीर बालक हकीकत राय जी की शहादत को याद करते हैं, जिन्हें मुस्लिम शासकों ने, जिसमें मुस्लिम शासक का नाम जकरिया खान था, उनने इस्लाम का अपमान का झूठा बहाना बना करके हकीकत राय जी को गिरफ्तार करके कहा कि आप इस्लाम धर्म अपना लो। तो हकीकत राय साहब ने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया और फिर जकरिया खान ने लाहौर में 1741 में बसंत पंचमी के दिन आपको मार दिया। पंजाब के वीर निहंग बसंत पंचमी पर पटियाला जाते हैं और बसंत पंचमी पर गुलाबी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। लाहौर में बसंत पंचमी पर हमारे पंजाबी मुसलमान घर की छत पर पतंग उड़ाकर बसंत पंचमी मनाते हैं। यह आयोजन पाकिस्तान में भी आज भी होता है। बीच में सरकारों ने रोक लगा दिया था, बोले आपको पतंग उड़ाना है तो आप जंगल जा करके पतंग उड़ाइए, शहरों में आप पतंग नहीं उड़ा सकते। और पब्लिक के विरोध के बाद फिर से वापस लोग पतंग उड़ाना चालू कर दिया। 12वीं शताब्दी में कुछ मुस्लिम भारतीय सूफी संत, जिनके द्वारा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया था, जो परंपरा रूप से आज भी जारी है। मुस्लिम कवि अमीर खुसरो, जिन्हें हिंदू महिलाओं को पीली साड़ी, पीले फूल लेकर के मंदिर जाते देखा, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने औलिया को खुश करने के लिए इस संस्कृति को अपनाएं, और वो पीले कपड़े पहन करके और पीले फूल लेकर के अपने औलिया के पास गए, क्योंकि वे उनके औलिया अपने भतीजे की मृत्यु से दुखी हो गए थे। तो उनको खुश करने के लिए वो पीले कपड़े पहन करके और पीले फूल लेकर के अपनी औलिया के पास गए। बिहार स्थित औरंगाबाद में भगवान सूर्य का मंदिर है, जो बसंत पंचमी के दिन स्थापित किया गया था। शुरू में जब उसकी स्थापना हुई थी तो बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। आज भी भगवान सूर्य का जन्मदिन बसंत पंचमी पर मनाया जाता है बिहार के औरंगाबाद में। इसी दिन भगवान सूर्य को लोग लाल कपड़े बदलते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं, पुराने कपड़े बदलते हैं। राजस्थान में लोग चमेली की माला पहन करके इसे मनाते हैं। इस त्यौहार को लोग चमेली की माला पहन के मनाते हैं, राजस्थान के सारे लोग। महाराष्ट्र में नवविवाहित जुगल, जिनकी पहली शादी होती है और पहला बसंत पंचमी आता है, ऐसे जुगल पहली पंचमी पर मंदिर में एक साथ जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जुगल जाकर के। उत्तराखंड में लोग पीले चावल खाते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं। बाली, इंडोनेशिया के लोग, वहाँ पे जो रहते हैं हिंदू लोग, वो हरिराया सरस्वती का त्यौहार मनाते हैं। इसको बोलते हैं हरिराया।
और प्रार्थना करते हैं। मध्य प्रदेश के धार में एक प्राचीन सरस्वती जी का मंदिर है, जिसे यहाँ के लोग बाघ देवी या बाघ देवी के नाम से पुकारते हैं। इस तरह से अनेकता में एकता की मिसाल है हमारा बसंत पंचमी। आप सभी देश प्रेमियों की हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई बसंत पंचमी की। आप प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे, उत्तम बुद्धि दे, उत्तम ज्ञान दे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।